वक्फ बिल पर चर्चा शुरू हो गई है और ये कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक बिल है जिसका लंबे वक्त से इंतजार था। अभी कुछ मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं कि वक्फ बिल को लेकर उनकी क्या राय है, क्योंकि लगातार मुस्लिम समाज से कई तरह की बातें कही जा रही है। कई लोग इसके विरोध में भी खड़े हैं और जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों का एक तरह से रुख है वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये मुसलमानों के हित के खिलाफ है। इनसे जानते हैं सीधे कि ये वक्फ बिल कितना फायदा होने जा रहा है और कितना नुकसान। शालिनी जी, आप ये बताएं कि जिस तरह से अब जो लगातार ये कहा जा रहा था इंतजार खत्म हो गया, अब चर्चा हो रही है, ये पास भी हो सकता है, क्या कहेंगे? जी देखिए, आज एक बहुत खुशी का पल है। इतिहास गवाह है कि जब से बीजेपी सरकार आई है उन्होंने मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत काम किया है, महिलाओं के लिए खास तौर से बहुत काम किया है। विरोध जो लोग कर रहे हैं इस बिल का, उन्होंने विरोध ट्रिपल तलाक का भी किया था, उन्होंने विरोध 370 का भी किया था, CA NRC का भी किया था और साथ ही साथ में उन्होंने हमेशा से मुसलमानों की प्रगति का विरोध किया है। आप मुझे एक बात बताइए, कुरान में वक्फ शब्द नहीं है और आप कहीं पर भी देखेंगे तो वक्फ बोर्ड किसी भी शरीयत लॉ अबाइडिंग कंट्रीज में कहीं पर भी वक्फ बोर्ड नहीं है। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ होती है या मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स होती है। इस देश ने एक वक्फ बोर्ड दिया है, मुसलमानों के हित के लिए दिया है। ये प्रॉपर्टी वक्फ की जो होती है वो आपकी मेरी किसी की निजी नहीं होती है, सरकार की भी नहीं होती है। ये वक्फ प्रॉपर्टी होती है चैरिटी की और ये अल्लाह के नाम की होती है और इसका कार्य जो है वो अपलिफ्टमेंट का होता है। समाज में उन लोगों को ऊपर उठाए जिनकी वो क्षमता नहीं होती है, चाहे वो तालीम की हो, चाहे वो बेवाओं की हो, चाहे वो यतीम की हो, चाहे वो पेंशन देने की हो, चाहे वो ऐसे लोगों की हो जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं। आप दरगाहों के बाहर देखते हैं जितने भी हैंडीकैप्ड लोग होते हैं उनके ट्राईसाइकिल पे जो लिखा हुआ होता है वो किसी NGO के सानिध्य से दिया गया होता है, उसमें वक्फ बोर्ड का काम नहीं होता है। आपने कोविड में देखा वक्फ बोर्ड कहीं नहीं थी। आपने लैंड माफियाओं का रोल ऐसा देखा है कि वक्फ बोर्ड के किसी भी जमीन पे वक्फ के लिए नहीं, अपने कार्यों के लिए वहां पे निर्माण हुआ है। या तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछती हूँ कि अगर 70 साल से मुसलमान गरीब है तो वो आज भी गरीब क्यों है? उन गरीब मुसलमानों के हित में कोई भी कार्य क्यों नहीं हो पाया? लेकिन मेरा सवाल है आप लोगों से भी कि महिलाओं को लेकर के क्या लगता है कि ये जो वक्फ बिल आ रहा है उसमें महिलाओं को अधिकार मिल रहा है? क्योंकि अभी तक हम देखते हैं कि जहां तक उत्तराधिकारी की बात होती है तो महिलाएं कहीं ना कहीं इससे वंचित रहती है। महिलाओं को जब हमारी सरकार ने हर चीज़ में अधिकार दिया है और हमारे इस्लाम में भी हर चीज़ में अधिकार मिला हुआ है, तो महिलाओं को वक्फ बोर्ड में भी अधिकार मिलना चाहिए। और महिलाएं जो होती हैं वो एक बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं, जब वो देश संभाल सकती हैं। हमारी राष्ट्रपति जी महिला हैं, ठीक है, जब वो बाकी सारे चीज़ों में काम कर सकती हैं तो वक्फ बोर्ड में क्यों नहीं काम कर सकती हैं? वो भी अपनी राय मशवरा दे सकती हैं और ज़्यादा अच्छे से दे सकती हैं। वक्फ का मतलब ही क्या है? वक्फ का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी हमने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, जब हम उसको अल्लाह के नाम पे वक्फ कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी से या उस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम का जो भी है वो समाज के उत्थान के लिए यूज़ होना चाहिए, समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए यूज़ होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो कुछ लोगों की पर्टिकुलर जेबों में जाए। अच्छा, ये बताइए कि जब से मोदी सरकार सत्ता में है तो मुस्लिम महिलाओं को लेकर लगातार उसको कैसे सशक्त किया जाए उसकी कोशिश की जाती है। जो ट्रिपल तलाक भी आपने देखा होगा, ट्रिपल तलाक के वक्त में भी हमने देखा कि कई तरह के विरोध हो रहे थे, लेकिन जो मुस्लिम महिलाएं थी वो खुश थी। एग्जैक्टली, इनफैक्ट मैं ये खुद ही बताना चाह रही थी। सबसे पहले तो एक चीज़ बहुत क्लियर करने की ज़रूरत है, जिस तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये वक्फ लैंड एक्वायरमेंट बिल नहीं है। जिस तरीके से लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है हर जगह, सरकार का उद्देश्य ये है, क्योंकि वक्फ का सारा कॉन्सेप्ट क्या था, उसको आप रिलीजियस पर्पस के लिए या चैरिटी के लिए दे रहे, तो उसका जो डोनर था उसको ही आपने आज तक जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि उसका जो बेनिफिट है, बहुत पीछे भी हम नहीं जाए तो 2010 का सेंसस अगर हम देखें तो अभी भी 31% मुस्लिम जो है बिलो द पॉवर्टी लाइन है। वक्फ का आप मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, जो व्यक्ति या जो पार्टी या जो ग्रुप इसका विरोध कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों ने अपने हेट्रेड की वजह से या अपने प्रेजुडिस की वजह से इसको पढ़ा ही नहीं है। जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने जानबूझ के इसका गलत इंटरप्रिटेशन किया है।
ज्यादातर अगर मैं बात कहूं जो मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे उनके खुद के परिवार में कोई ना कोई वक्फ प्रॉपर्टी वो ओन कर रहे हैं। इसीलिए उनको लगता है कि ऐसा होने से क्या होगा, सारा का सारा जो अकाउंटेबिलिटी है वो पब्लिक में आ जाएगी, वो सरकार के हाथों में आ जाएगी। सरकार ने कहीं भी वक्फ अमेंडमेंट बिल में एक बार भी ये बात प्रपोजल में नहीं रखी गई है कि उसके फिजिकल पोजीशन में कोई चेंज किया जाएगा या उसके नेचर में कोई चेंज किया जाएगा। सारी बातें अकाउंटेबिलिटी की। ये तो आप सही कह रहे हैं कि कोई चेंजेस, इस तरह का फिजिकल चेंजेस नहीं किया जाएगा। आप ये कहिए, आप ये बताइए कि जिस तरीके से इस अमेंडमेंट बिल का विरोध किया जा रहा है, मुस्लिम समाज से ही विरोध हो रहा है, क्या वजह देखती है, क्यों आखिर विरोध हो रहा है? क्या उनको लग रहा है कि उनका अधिकार छीनने वाला, महिलाओं को भी कुछ अधिकार मिलने जा रहा है? मैं आपको पहली चीज ये क्लियर कर देती हूँ कि इस बिल का विरोध वो अमीर मुसलमान कर रहा है जिसको वक्फ से लेना देना नहीं है, पर वक्फ की जमीनों से अपनी जेब को वो भर रहे हैं। वक्फ गरीबों के लिए है। आप अगर आम जनता, आम मुसलमान के बीच में जाकर पूछेंगे कि क्या ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो बिल्कुल कहेगा आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके तर्क हैं और हर तर्क को सरकार ने सामने रखा है। यदि कोई ऐसी जमीन है जिसके ऊपर कोई भी डिस्प्यूट है, उस पे भी ये बोला गया है कि आप ट्राइब्यूनल के अलावा आप कोर्ट में जाइए, आप वहां पे जाकर अपने हक की लड़ाई लड़ लीजिए। जैसे महिलाओं की भागीदारी की बात आ रही थी, तो महिलाओं की भागीदारी पहले भी थी, पर अब वो अनिवार्यता के तरफ में लेकर आ गए हैं। जैसे बात आ रही है कि आप वक्फ पर यूजर के ऊपर सवाल आ रहे हैं, सरकार ने ये बोल दिया है, जेपीसी के खुद जगदम्बिका पाल जी ने, चेयरमैन साहब ने ये बोल दिया है कि आप अपनी वक्फ की जमीन को रजिस्टर करवा दीजिए। अगर कोई मस्जिद है, कोई खामखा है, कोई मदरसा है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी रिलीजियस काम हो रहा है मुसलमानों के लिए, आप उसे रजिस्टर तो कराइए ना। जी, आपने बहुत बड़ी बात की कि विरोध जो अमीर मुसलमान समाज के लोग हैं वो कर रहे हैं। करप्शन की तरफ भी आपका इशारा है। ये क्या करप्शन, आपको लगता है कि वाकई करप्शन होता रहा है? मैं तो ओपनली, जब से जेपीसी की बात आई है, उससे पहले जब से वक्फ अमेंडमेंट बिल की संशोधन की बात आई थी, मैं तब से मैं पूछती आ रही हूँ कि ये जो अमीर मुसलमान है, खास तौर से राजनीतिक दलों के जो कि हेड्स हैं, AIMIM के जो अपने ओवैसी साहब हैं, मैं उनसे पूछती हूँ कि 6 पीढ़ियों से आपके परिवार के लोग वक्फ बोर्ड के मेंबर्स रह चुके हैं, वक्फ की संपत्ति आप लोगों के पास में है, आप क्यों एक धारणा आप पैदा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं और आप मुसलमानों के हित में खड़े हैं? क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुसलमानों के हित में खड़ा होना मतलब उनको मजबूत करना, उनको तालीम देना, उनको आगे बढ़ाना। क्या आप नहीं चाहते हैं कि और तालीम के इदारा आए? क्या आप नहीं चाहते हैं कि भी स्कूल कॉलेजेस हो? क्या आप नहीं चाहते हैं कि यतीम बच्चों के लिए अच्छे अनाथालय हो? क्या आप ये नहीं चाहते हैं कि जो बेवाए बहनें हैं उनको पेंशन मिले ताकि वो अपने परिवार का आगे बढ़ावा कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके? तो क्या आप ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी डिस्पेंसरी या कोई भी हॉस्पिटल हो? तो आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? मैं अगर महीने की, एक और बात मैं बोलती हूँ, अगर मैं महीने का खर्चा करती हूँ तो मुझे उस खर्चे को लिखना पड़ता है और मुझे उस खर्चे का ब्यौरा भी देना पड़ता है, चाहे मैं अपने घर खानदान वालों को दूं, चाहे मैं सीए को दूं। सर जी, एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि इस बिल के आने के बाद, जैसा आप भी कह रही हैं कि करप्शन, संभावना है कि इस पे करप्शन होता रहा होगा, करप्शन खत्म हो जाएगा? देखिए, करप्शन खत्म हो या ना हो, एक शुरुआत हो चुकी है और ये एक सबक है कि इस सरकार ने आकर हर एक वो वादा पूरा करने की कोशिश करी है और कोशिश करती जा रही है, जिससे इस देश को आगे चैन, अमन और तरक्की के रास्ते पे लेकर जा सकता है। धन्यवाद आप लोगों का। ये मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं और साफ तौर से इनका कहना है कि जो बिल केंद्र सरकार की तरफ से लाया जा रहा है उससे मुस्लिम समुदाय को फायदा होने जा रहा है और कहीं ना कहीं ये वो लोग विरोध कर रहे हैं जो नहीं चाहते हैं, जिनका आधिपत्य वर्षों से इनकी संपत्तियों में रहा है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।